डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम पूंजीकरण विधि में कुछ और क्रियात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पूंजीकरण विधि में क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 17 को कैसे हल किए। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे 18, 19 और 20। इन 3 क्वेश्चन को हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आप बारी बारी से ध्यान से देखिए, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, व्यापारिक फर्म जिसकी पूंजी 80,000 है, व्यापारिक फर्म जिसकी पूंजी 80,000 है, फर्म का औसत लाभ 9,000 रुपये है। पूंजी कितना 80,000 और फर्म का औसत लाभ कितना है 9,000। ऐसे व्यापार पर 7%, 7.5% लाभ अपेक्षित है। 7.5% की दर से क्या है, लाभ दिया जाता है। ठीक है, मतलब लाभ की सामान्य दर कितना है 7.5%। अधिलाभ के पूंजीकृत विधि के आधार पर ख्याति की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हमको बनाना है, तो सबसे पहले देख लीजिए इसको कैसे बनाएंगे। तो हमको जो है पूंजीकरण विधि में क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर देखिए पूंजी दिया है कितना 80,000 रुपये। हमको यहाँ पे दिया हुआ है औसत लाभ, तो औसत लाभ को हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये भी दिया है क्या, लाभ की सामान्य दर, तो हमें सामान्य लाभ निकालना पड़ेगा। सामान्य लाभ के लिए हमको पूंजी चाहिए रहता है और उस पर लाभ का जो दर है वो भी दिया हुआ है। इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, सामान्य लाभ निकालेंगे। अब सामान्य लाभ निकालने के पश्चात हमको अधिलाभ निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं जिसको। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के पश्चात जो अधिलाभ के पूंजीकृत विधि का जो फार्मूला है उस फार्मूला में उसको लगा देंगे, तो हमारा ये जो है इसका ख्याति का आंसर आ जाएगा। देखिए 18 में पहले औसत लाभ 9,000, फिर सामान्य लाभ का जो फार्मूला है वो क्या है, विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य लाभ की दर बटे 100, है ना। इन्वेस्ट जो किए हैं पूंजी वो इंटू जो रेट है, जो दर है वो और 100 कर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 80,000 विनियोजित पूंजी है, गुणित 7 बटे क्या है, 7 सही 1/2 है। इसको हम कैसे कर सकते हैं कन्वर्ट, तो देखिए 7 दूने 14 और 1 15, 15/2। आप बहुत पहले पढ़े होंगे प्राइमरी में, ये इस प्रकार से करते हैं, है ना। जो सही में दिया रहता है 7 सही 1/2 दिया है, इसको हम किस में बदल देते हैं, इस प्रकार से 15/2 में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये 15/2 को भी हम क्या कर सकते हैं, इसको जब भाग देंगे तो भी कितना आएगा 7.5, और ये 7.5 मतलब ये भी क्या है 7.5 ही है। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि यहाँ पर 80,000 रुपये विनियोजित पूंजी मिल गया और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 7 सही 1/2 को क्या लिख दिया 15/2 और बटे 100। अब हम इसको कटाएंगे तो 0 0 कट दिया गया। यहाँ पर से एक और काट सकते हैं, 2 एकम और 2 चौक 8, 0 0, 2 शून्य है तो ठीक, 15 चौक 60 कितना आ गया 6,000 आ गया। यही हमारा क्या है, सामान्य लाभ है। सामान्य लाभ निकाल लिया हम 6,000। इसको अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, इस प्रकार से आपको करने में दिक्कत होगा, तो आप 2 बार कर सकते हैं। एक तो 7% निकाल सकते हैं और फिर उस ये जो 0.5 है मतलब आधा % है वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आपको दिक्कत होगा। ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे देखिए 80,000 का 7% निकाले तो कितना है 5600। अब हमको आधा % कैसे निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट 1% निकाल लेते हैं, 1 का आधा कर देंगे। तो यहाँ पर 80,000 का 1% कितना हो गया 800। 800 का आधा 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 400, यही आधा % है। तो 5600 में 400 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया 6,000 आ गया। जैसा हमने पहले निकाला हुआ था उतना ही आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप या तो इस विधि से निकाल सकते हो या तो इस विधि से, लेकिन यही विधि आपको ज़्यादा सरल लगेगा। ठीक है, केवल कटाना बस है, उसके बाद और कुछ नहीं है। उसके बाद आप देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया, औसत लाभ निकाल लिया। ठीक है, हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने औसत लाभ तो पहले से दिया हुआ है, सामान्य लाभ निकाल लिया। सामान्य लाभ निकालने के पश्चात हमको निकालना है अधिलाभ। तो अधिलाभ का फार्मूला है कि औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ कितना है 9,000 रुपये, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 9,000 रुपये, यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर सामान्य लाभ कितना है 6,000 रुपये, ये सामान्य लाभ कितना आया है 6,000। तो 9,000 में से 6,000 माइनस कर दिए, कितना आ गया 3,000 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसी अधिलाभ
विधि की अधिलाभ की पूंजीकरण विधि के अंतर्गत हम ख्याति की गणना करने के लिए प्रश्न में बोला है, तो हम क्या करेंगे, ख्याति इक्वल टू अधिलाभ, इसका फार्मूला क्या होता है, ख्याति इक्वल टू अधिलाभ इंटू 100 अपान लाभ की दर, मतलब क्या अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर। ठीक है, तो अधिलाभ कितना है हमारा 3000, तो 3000 गुणित 100 कर दिए, और लाभ की दर यहाँ पर है हमारा सामान्य लाभ की दर जो पहले प्रश्न में देखे थे, जो कितना था 15/2 था, है ना। तो 15/2, या फिर उसको क्या लिखे थे हम 7.5 × 1/2, तो यहाँ पर देखिए 3000 गुणित 100 बटे 7 × 1/2 पुस्तक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए 7 × 1/2, हमने इसी को लाभ की दर को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको ये जो है क्या कर दिया, 3000 गुणित 100 बटे 15/2। ठीक है, 3000 गुणित 100 अब बटे करके क्या लिख दिए, इसको कन्वर्ट कर दिए, 7 दूनी 14 15 15/2 बराबर यहाँ पर ये 3000 और 100 तो है। अब ये नीचे वाला क्या होता है, ऊपर चला जाता है, गुणनखंड से क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो इंटू 2 कर दिया, और नीचे में क्या आ गया 15 आ गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, 15 एकम 15 दूने और 0 0 हो गया। ठीक, और उसके बाद इसको गुणा कर दिए हम, तो यहाँ पर 2 एकम और 2 दूने 4 और 4 तो 0 डाल दो, कितना हो गया 40,000 आ गया। यही क्या है, यही ख्याति का मूल्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न को हमको हल करना है। ठीक, 18 का जो प्रश्न है आप देख लीजिए, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। इस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करना है। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। और 19 एकदम सरल है, 19 में कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर। ठीक है, वहाँ पर क्या है आपको बस समझना एक चीज़ है। यहाँ पे देखिए 19 में क्या दिया हुआ है, 19 में जो है एक व्यापार में पिछले कुछ वर्षों का औसत लाभ 1 लाख रुपया, औसत लाभ कितना 1 लाख रुपया। इसी प्रकार के व्यवसाय से सामान्य आय की दर कितना है 10%। ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ का पूंजीकरण, देखिए औसत लाभ का पूंजीकरण विधि के आधार पर करना है। व्यापार की शुद्ध संपत्ति 8,20,000 रुपये थी। ठीक है, तो इसको औसत लाभ दे दिया, और यहाँ पर क्या दिया था, अधिलाभ से दिया था, तो हमने अधिलाभ निकाला था। औसत लाभ देगा तो औसत लाभ के आधार पर हम बनाएंगे। देखिए इसको किस प्रकार से बनाना है, प्रश्न क्रमांक 19 को। तो सबसे पहले तो संपत्ति या विनियोजित पूंजी हमको देखना है। तो यहाँ पर देखिए संपत्ति तो दिया हुआ है, संपत्ति यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन हमारा दायित्व नहीं दिया है। मतलब हमारा दायित्व जो है प्रश्न में अगर नहीं दिया है, मतलब हमारा दायित्व 0 है। तो 0 है, तो हम क्या करते हैं, संपत्ति बराबर क्या बोलते हैं, विनियोजित पूंजी बराबर होता है संपत्ति माइनस दायित्व। तो संपत्ति में से माइनस करते हैं दायित्व को, तो दायित्व 0 है, और संपत्ति जितना है वो तो है 8,20,000। तो 8,20,000 में 0 को माइनस करेंगे कितना आएगा 8,20,000, और यही हमारी क्या होगी, विनियोजित पूंजी हो गया। ठीक, अब विनियोजित पूंजी में पूंजी तो हमको मिल गया, विनियोजित पूंजी। ठीक, और यहाँ पे इसको आपको समझना औसत लाभ का पूंजीकरण विधि, यहाँ पर था अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। तो हम दोनों के हिसाब से यहाँ पे क्या किया, हम पहले सामान्य लाभ और औसत लाभ निकाले, फिर सामान्य लाभ निकाले, फिर अधिलाभ निकाले, और अधिलाभ के आधार पर हम क्या है, पूंजीकरण विधि का जो फार्मूला अधिलाभ इंटू 100 अपान क्या है लाभ के सामान्य दर, ये फार्मूला लगा करके निकाल लिए। ठीक, इस फार्मूला से हम लोग निकाले पहले वाले को, अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ के सामान्य दर ख्याति का मूल्य। लेकिन ये जो है दूसरा वाला 19 वाला थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या करेंगे, हमारा औसत लाभ तो दिया हुआ है, विनियोजित पूंजी 8,20,000 हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या बोलते औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। तो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालने का। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य बराबर औसत लाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर या ब्याज की दर। तो औसत लाभ गुणित 100 बटे ब्याज की दर। तो औसत लाभ कितना है, औसत लाभ यहाँ पे दिया हुआ है 1 लाख, हमने लिख दिया 1 लाख यहाँ पे, इंटू ब्याज की दर कितना दिया हुआ है 10%, मतलब लाभ की दर कितना दिया है 10%। तो क्या कर दिए 1 लाख गुणित 100 बटे 10। अब इसमें से काट दे तो हमारा कितना आ गया, 1 लाख ही आ जाएगा, सॉरी कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे एक शून्य और बढ़ा देते हैं, है ना। ये कितना हो गया, 10 लाख हो गया। क्या औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य कितना हो गया, 10 लाख रुपये हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है औसत लाभ जो दिया उसको लिख दिए, इस फार्मूला के आधार पर हमको फिट करना है। ठीक, तो हमारा कितना आ गया, 10 लाख आ गया। अब ख्याति निकालनी है, तो ख्याति के लिए औसत लाभ विधि के अंदर, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि में क्या है, ख्याति का परिभाषा औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य कितना है, ये 10 लाख, और विनियोजित पूंजी कितना है, 8,20,000 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। ठीक, तो 10 लाख में से ये 10 लाख में से हम क्या कर दिए, 8,20,000 को माइनस कर दिए, तो हमारा क्या आ गया, 1,80,000 रुपया हमारा ख्याति का मूल्य आ गया। आ गया समझ में। इसमें क्या क्या निकालना रहता है, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि में हमको सबसे पहले तो औसत लाभ चाहिए, फिर हमको चाहिए औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। देखो औसत लाभ चाहिए हमको और औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। ठीक, तो ये औसत लाभ से ही निकल जाएगा, हो गया। अब हमको ख्याति निकालना है, तो ख्याति निकालने के लिए औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य को हम विनियोजित पूंजी को माइनस कर देते हैं। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य से विनियोजित पूंजी को माइनस कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। यही क्या है, ख्याति का मूल्य है। इसको आप अधिलाभ विधि के द्वारा भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देख लीजिए, अधिलाभ विधि के द्वारा कैसे बनाएंगे, लेकिन उसको आपको नहीं बनाना है अधिलाभ विधि, है ना। जो प्रश्न हम पूछा रहेगा उसके आधार पर, नहीं तो आपका जो नंबर है वो नहीं मिल पाएगा। औसत लाभ में देखिए, औसत लाभ कितना दिया है, ये दिया है 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये दे, सामान्य लाभ हमको निकालना रहता है अधिलाभ विधि से अगर बनाएंगे तो ये है अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। अधिलाभ का ये क्या है, पूंजीकरण विधि है। ठीक है, इस विधि से आप बनाओगे तब की बात बता रहा हूँ ना। तो यहाँ पर क्या होगा, औसत लाभ तो हमको मिल गया पहले से, सामान्य लाभ तो 8 लाख जो संपत्ति रहता है विनियोजित पूंजी इंटू 100/100 कर देते हैं, तो ये हमारा क्या निकल गया, सामान्य लाभ निकल गया। अधिलाभ क्या होगा, तो अधिलाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, 18,000, ये क्या आ गया, अधिलाभ आ गया। अब ख्याति की गणना करेंगे तो मतलब ख्याति का अधिलाभ का पूंजीकरण विधि से करते हैं तो क्या लिखते हैं, अधिलाभ गुणित 100 लाभ की दर। तो अधिलाभ कितना, 18,000 गुणित 100 लाभ की दर 10%, 1,80,000। इसमें भी आंसर वही आएगा। ठीक, बस बनाने का जो तरीका है वो अलग अलग हो जाएगा। ठीक, उसमें क्या करें, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालना पड़ता है हमको, तो औसत लाभ दिया रहता है, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालना पड़ता है, और विनियोजित जो पूंजी है वो औसत लाभ का जो पूंजीकरण मूल्य है उससे माइनस करना पड़ता है हमको, तो हमारा ख्याति का मूल्य आता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दे दीजिएगा, है ना, इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक, यहाँ पर औसत लाभ का विधि, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से पूछ रहा है या अधिलाभ का पूंजीकरण विधि से पूछ रहा है, इसको प्रश्न को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, उसी के आधार पर आपको बनाना है। और ये देखिए, इसमें क्या क्या निकालना है, औसत लाभ निकालना है। औसत लाभ तो दिया रहेगा, और फिर उसके बाद औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमको ख्याति, तो ख्याति में हमारा फार्मूला अलग है ना, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक 20 की ओर। 20 में देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्रमांक 20 में आपको मिल जाएगा, एक फर्म 50,000 रुपये वार्षिक लाभ प्राप्त करती है। वार्षिक लाभ प्राप्त मतलब ये औसत लाभ मान के चलिए आप, एक फर्म 50,000 रुपये वार्षिक लाभ प्राप्त करती है, लाभ की दर 10% है, फर्म की संपत्तियां 6 लाख है। कितनी है, फर्म की संपत्तियां जो है 6 लाख है, तथा दायित्व 2,50,000 के हैं। ठीक, यहाँ पे संपत्ति भी दिया है और दायित्व भी दिया है, तो हमको विनियोजित पूंजी निकालना पड़ेगा। ठीक, पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मतलब इसमें ये नहीं बोल रहा है कि आपको अधिलाभ विधि के आधार पर बनाना है कि औसत लाभ विधि के आधार पर बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आएगा तो आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। ठीक, पूंजीकरण विधि से बोल रहा है तो पूंजीकरण के 2 विधि हैं, एक तो औसत लाभ विधि, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि, और अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। तो हमको जिस भी विधि से आपको बनाना रहेगा उस विधि से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर प्रश्न में दिया रहेगा कि अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए, तो फिर उसी विधि से आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको विशेष ध्यान रखिए। फिर इस प्रश्न को बनाते हैं। तो इस प्रश्न में देखिए
पहला तो दिया है क्या, संपत्ति और क्या दिया है, संपत्तियां और दायित्व दिया हुआ है। तो हमको विनियोजित पूंजी निकालना पड़ेगा। तो विनियोजित पूंजी के लिए क्या करना पड़ता है, विनियोजित पूंजी इक्वल टू संपत्तियां माइनस दायित्व। तो संपत्तियां कितना है, 6 लाख का संपत्ति और 2,50,000 का दायित्व है। तो 6 लाख में से 2,50,000 माइनस कर दिया अपना, तो कितना आ गया, 3.5 लाख, 3,50,000 रुपया हमारा विनियोजित पूंजी आ गया। ठीक, औसत लाभ पहले से दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50,000। यहाँ पे प्रश्न में देखिए एक फर्म 50,000 लाभ प्राप्त कर, यही हमारा क्या होगा, एक औसत लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद सामान्य लाभ निकालेंगे। तो सामान्य लाभ का जो फार्मूला है वो विनियोजित पूंजी इंटू लाभ की दर बटे 100। तो विनियोजित पूंजी 3,50,000 हमने यहाँ पे फार्मूला में डाल दिया, 3,50,000 इंटू 10/100 मतलब 10/100 कर दिया। अब इसमें से 0 को काट दिया तो कितना आ गया, 35,000 आ गया। 35,000 क्या है, हमारा सामान्य लाभ हो गया। सामान्य लाभ हमारा कितना आ गया, 35,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये औसत लाभ और अधिलाभ, ये औसत लाभ और सामान्य लाभ से हम अधिलाभ निकाल लेते हैं। ठीक है, हम इसको कौन सी विधि से हल कर रहे हैं, तो अधिलाभ का पूंजीकरण विधि से, अधिलाभ का पूंजीकरण विधि से इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो औसत लाभ है 50,000 और सामान्य लाभ 35,000। ठीक, तो 50,000 में से 35,000 माइनस के कितना आ गया, 15,000। ये 15,000 क्या है, हमारा अधिलाभ है। ठीक, और ख्याति का गणना करेंगे तो अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर, ये अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से निकालते हैं। तो ठीक, तो अधिलाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर बराबर कितना आ जाएगा, 15,000 गुणित 100 बटे 10। अब इसमें काट दिए 0 0 1, तो यहाँ पर 3 0 है, 1 0 और हो गया, तो 4 0 हो गया, तो कितना हो गया, 1,50,000। यही क्या है, यही आंसर है किसका, क्वेश्चन क्रमांक 20 का आंसर है। ठीक है, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न है वो बनेगा। ठीक, 1,50,000 इसका आंसर आएगा। इसी को अगर आप कौन सी विधि से बनाना चाहें, इस प्रकार से जो है आप बनाना चाहें कि औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से, तो हमारा क्या होगा, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालना पड़ेगा। तो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला के हिसाब से अगर हम फिट करें तो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य आएगा औसत लाभ गुणित 100 बटे लाभ की दर। तो लाभ की दर है ना, औसत लाभ कितना हुआ है हमारा 50,000, 50,000 गुणित 100 बटे और लाभ की सामान्य दर कितना है, 10% है। प्रश्न में 0 काट दिए तो कितना आ जाएगा, 0, ये कितना है 50,000, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 लाख रुपया हम क्या हो गया, ये औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य हो गया। अब हमको ख्याति कैसे निकालनी रहती है, तो ख्याति इक्वल टू करेंगे क्या, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस कर देते हैं क्या, विनियोजित पूंजी। ठीक, तो हमारा पूंजीकरण मूल्य कितना आ गया, 5 लाख, 2 3 4 5 माइनस विनियोजित पूंजी कितना है, हमने निकाला था पहले भी, ये देखिए 3,50,000। तो हमने इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे 3,50,000 को है ना, 3,50,000। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,50,000। ठीक, यही क्या है, ख्याति का मूल्य है। तो ये दूसरा विधि से भी हम वो बनाएंगे तो भी वही आंसर आएगा, और जो पहले विधि है हमने अधिलाभ विधि के आधार पर जो बनाया, ये देखिए 1,50,000, उसका भी आंसर वही आया। जो हम यहाँ पे औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से बनाएंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न को, किसी भी प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर सकते हैं। वीडियो को अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं और 11वीं का जो है कॉमर्स का, अकाउंट्स का जो है वीडियो बना करके लेकर आता हूँ। आगे चल करके इकोनॉमिक्स में भी वीडियो बनाएंगे और व्यवसाय अध्ययन का भी वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अभी समय जो है मेरे पास कम हो जाता है, इसीलिए जो है केवल अभी अकाउंट्स का वीडियो बना पाता हूँ। ठीक, तो नेक्स्ट
वीडियो में हम पढ़ेंगे और जो वार्षिकी विधि है उसके बारे में, ख्याति का वार्षिकी विधि के बारे में हम पढ़ेंगे, और गुप्त ख्याति और विभिन्न विधियों से ख्याति की गणना। तो इन दो टॉपिक और हैं हमारा, 5वां और 6वां। इन टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है, और उसके बाद हम जो है ख्याति से फिर अब अगले चैप्टर की ओर चलेंगे, चैप्टर 4 की ओर चलेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।